हाय फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये मेरे चैनल पे दूसरा वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्लोप। ग्राफिकल मीन ऑफ dy by dx एंड why does slope of velocity versus time graph represents the acceleration of the object। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोप क्या है। व्हाट इज स्लोप? स्लोप का डेफिनेशन लिख लेते हैं इस तरह से, इट इज द नंबर which describes the steepness of line और कर्व। एक ऐसा नंबर है जो लाइन या कर्व की ढाल को दर्शाता है या उसके बारे में डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द वर्टिकल रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज टू हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज के रेशियो को फाइंड करके, यानी कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज के रेशियो को फाइंड करते हैं तो हमें स्लोप मिलता है। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं, एट एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन, ऑन ए लाइन या ऑन ए ग्राफ, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अब इसको अच्छे से थोड़ा सा सोच लेते हैं डिटेल में। एक ग्राफ ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, इसका लेंथ ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स है और यहाँ नीचे से ऊपर तक का लेंथ है वाई। इसका बहुत ही छोटा पार्ट, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, इसको हम लोग मानेंगे डी एक्स, इसको बोलते हैं। असल में डी एक्स बहुत ही, जो जिस नंबर में अगर डी लग जाता है उसका मतलब कि उसका वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल। और ये जो इसका ढाल है स्लोप, इसी को बोलते हैं स्लोप। ठीक है, अब एक कर्व ले लेते हैं कोई भी, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ tan थीटा जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को शो करेगा। थीटा हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, वहाँ पे tan थीटा निकाल देंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें पता चल जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये एक लेंथ ले लेते हैं, इधर dx और इधर dy, और जो ढाल है उसको स्लोप बोलेंगे हम लोग। और दोनों के बीच का एंगल जो है, ढाल और dx के बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा फाइंड करेंगे। tan थीटा क्या होगा? dy बाई dx। तो यहाँ से पता चल गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। इसी को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। स्लोप यानी कि dy बाई dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज tan थीटा। ठीक है, तो इसी को हम लोग ग्राफिकल मीन ऑफ dy बाई dx बोलते हैं। इन शॉर्ट में है ये। ठीक है, इन शॉर्ट। अब चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
मेन मुद्दा तो यही है डिस्कस करने के लिए। चलिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिया हमने और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम ले लिए और एक ग्राफ रेंडमली कुछ भी ट्रैक कर देते हैं। तो ये जो ढाल है इसका वो एक्सेलरेशन को शो करता है। इसी ढाल को तो हम लोग स्लोप बोलते हैं। ढाल को इंग्लिश में स्टीपनेस बोलते हैं। और यहाँ थीटा हम लोग ने एंगल हम लोगों ने थीटा ले लिया, तो स्लोप क्या निकल जाता है dv/dt, यानी कि tan थीटा। तो dv/dt को क्या बोलेंगे हम लोग लैंग्वेज में? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही तो हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कि स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हो गया ना। तो लिख देंगे हेंस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन। ये बहुत ही छोटा मोटा क्वेश्चन था, अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाता है। ये क्लास 11 का क्वेश्चन है। 9th में भी इस चीज़ को बताया जाता है कि एक्सेलरेशन ढाल को शो करता है। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं।